हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारे चल रहे थे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में मैंने आपको बताया था अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। इन पांचों में से हमारा क्रिया विशेषण हो चुका है, संबंध बोधक हो चुका है, समुच्चय बोधक हो चुका है और आज हम करने जा रहे हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। तो देखिए विस्मयादि बोधक शब्द कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे हम कोई नाटक लिख रहे होते हैं या कहानी लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर एक दूसरे को किसी को संबोधन करना, डायलॉग बोल रहे होते हैं, उसमें कई बार हमारे को दुख की बातें कहने पड़ जाती है, कोई बार खुशी की आ जाती है। तो वो जो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो जो उजागर होते हैं वो उसी को उसी तरह ही हम लिख देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा इस आधार पर देखिए क्या बनती है। तो देखिए परिभाषा देखिए इसकी पहले, जो शब्द खुशी, दुख, घृणा, घृणा का मतलब होता है नफरत यानी कि हेट, घृणा, आश्चर्य, भय, चेतावनी आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये वाक्य के आरंभ में लगते हैं। जब भी ये हम लिखते हैं तो ये वाक्य के आरंभ में ही लगते हैं और इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जो ऊपर डंडा होता है, नीचे बिंदी होती है, जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं। तो ये निम्नलिखित हैं। देखिए ये कितनी प्रकार के इनका पता नहीं है, लेकिन ये कुछ एक हमारे पास हैं। तो उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, क्या होता है देखिए, इसके उदाहरण देखिए। यदि हमारे को किसी प्रकार की कोई खुशी प्रकट करनी है, खुशी में हम कौन कौन से शब्द लिखते हैं, कौन कौन से शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, होता है वाह, वाह, आहा। ये क्या होते हैं, ये खुशी वाले शब्द होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। दुख में देखिए, दुख में हम क्या चीज करते हैं, हाय, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, ओह, हे भगवान, हे प्रभु, हाय हाय। ये क्या है, ये भी दुख को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक हैं। नेक्स्ट है हमारा आश्चर्य यानी कि हैरानी। क्या होती है, जैसे देखो, अरे क्या, सच, बाप रे बाप, ओहो। तो ये क्या होते हैं, ये आश्चर्य भरी बातें हम इस प्रकार हम लिखते होते हैं। घृणा में देखिए, घृणा यानी कि हम किसी चीज से नफरत करते हैं या किसी वस्तु से हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वो क्या है, हम बोलते हैं छी छी। दूसरा बोलते हैं धत, तीसरा बोलते हैं थू थू, तीसरा बोलते हैं हट, नेक्स्ट हम बोलते हैं दिख। तो ये क्या करते हैं, ये घृणावाचक, घृणा व विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। ये होते हैं स्वीकृति यानी कि हाँ में, स्वीकृति एडमिट कर लेना किसी चीज को, सबमिट कर लेना किसी चीज को। देखिए हाँ। दूसरा आता है अच्छा जी, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्वीकृति होती है। प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना, एडमायर करना किसी को। तो देखिए शाबाश, बहुत खूब, कमाल कर दिया, धन्य। तो ये क्या होते हैं, ये प्रशंसा वाले वो हैं, विस्मयादि बोधक हैं। चेतावनी, किसी को चैलेंज करना हो तो क्या है, सावधान, होशियार, हटो, बचो, खबरदार। ये क्या होते हैं, ये चेतावनी वाले शब्द होते हैं। आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, तो जीते रहो, फूलो फलो, चिरंजीव हो। तो ये क्या होते हैं, ये आशीर्वाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। क्रोध में देखिए, क्रोध में हमारे मुंह से क्या क्या निकलता है, चुप, चुप रहो, हप। ये क्या होते हैं, इनके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं, ये क्रोध भरे शब्द हैं। अनुमोदन में भी क्या है, अनुमोदन और स्वीकृति एक जैसे ही इसमें होते हैं। देखिए अनुमोदन में ठीक, अच्छा,
हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या है, स्वीकृति में भी होते हैं और अनुमोदन में भी किया जाता है। निवेदन किससे किया जाता है? जिससे हम निवेदन करते हैं, मतलब किससे हम रिक्वेस्ट करते हैं, जरा रुकिए, जरा, कृपया, जिसे हम एक्सक्यूज भी बोलते हैं, है ना, कृपया, ये क्या होता है, निवेदन होते हैं। संबोधन, किसी को हमने बुलाना है, नाटक लिखते वक्त या फिर कोई कहानी लिखते वक्त किसी पात्र को बुलाना है तो कहते हैं अरे, अरी, ए, ओ, अजी। तो ये क्या है, ये सारे के सारे विस्मयादि बोधक शब्द हमारे हो गए हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय हमारे हो गए हैं। जितना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आप लिखिए और इसकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास वर्कबुक मैं आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।